जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। बस्तर में आदिवासी मन औद्योगिकरण के विरोध में लामबंद हो गए हैं। बस्तर में छोटे डोंगर आमदई के खदान ल लेके चलत विरोध अब उग्र रूप लेवत जाते तकावर उद्योग बन के विरोध करे जाते। आज यही मुद्दा में हमन करबो चर्चा। फिर ओकर पहले देखबो ये रिपोर्ट। कोनो भी देश और प्रदेश के विकास बर जतका कृषि आवश्यक है उतके ही उद्योग घलो जरूरी है। औद्योगिक नीति ले शहरी बेरोजगारी दुरिहात है। फिर का औद्योगिकरण के लाभ स्थानीय लोगन ला घलो मिलते। फिर बस्तर में उद्योग मन के विरोध हुआ है। नारायणपुर ले ओरछा मार्ग में बैठे सैकड़ों के संख्या में ये आदिवासी युवक बस्तर के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाका ले निकल के उद्योग मन के विरोध करे बर सकलाए हैं। आदिवासी ग्रामीण मन के मांग है कि ओखर इलाका में पेशा एक्ट के तहत बिना ओखर मन के अनुमति के कोनो उद्योग नहीं लगना चाहिए। संग ही इलाका में कैंप लगाए के घलो विरोध करत है। ये प्रदर्शन में बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव जिला के लोगन शामिल हुए हैं। आमदई घाटी में जो खदान खोला जा रहा है इसके विरोध में, ये खदान नहीं खुलना चाहिए। हमारा जो देवी देवता स्थल है सब प्रभावित हो रहा है। अगर वहाँ निको का काम चल रहा है या कैंप है या जैसा भी दो बातें हो रही है। अब एसपी साहब का कहना है कि जो पोर्श लगा है वो निको कंपनी के लिए नहीं है, उससे इसको ना जोड़ा जाए, सीधा बोल रहे हैं। अगर मान के चलो कैंप भी लगा है और काम भी चल रहा है तो इसका मतलब जनता के साथ धोखा। ये थी बीजेपी मामला में सरकार ला घेरत हुए कहा थे कि जौन आदिवासी मन ला भटकाए रहीस बोला अब सबक मिलत है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन कि जब बीजेपी उद्योग लगात रहीस त कांग्रेस आदिवासी मन ला बरगलाइन, अब वो मन ला सबक मिलत है। वह मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि हर परियोजना आदिवासी मन के हित में राख के करे जात है और हर उद्योग लगे के पहले आदिवासी मन के सहमति घलो ले जात है। लेकिन जौन प्रकार से भाजपा जब शुरू करीज तो ओला पिचकाए के काम जौन करीज तो जौन उनकर मानसिकता बनाए गए है तो इतना जल्दी समाप्त नहीं हो, बहुत साफ करे के जरूरत है। उमल्ला विकास से भटकाए के काम जिन करे गए हवे और जिन मन करे है आज उन भुगतेल पढ़ी होकर एकर लिए उद्योग आवश्यक हवे कि जिन पढ़े लिखे लड़के है ओको में रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लेबर का मिल जाए। में कोई भी योजना लागू करने के पहले देश का कानून है बस्तर के संबंधित लोगों से सहमति प्राप्त किया जाना होगा, चाहे हम उद्योग लगाएं चाहे सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं लगाएं। और जिस तरीके से नगर नार का स्टील प्लांट हम एनएमडीसी का लगाने जा रहे थे तो लोगों की सहमति थी। आने वाले समय में जो भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे हम उनकी सहमति प्राप्त करके करेंगे। उद्योग के विरोध में जगह जगह बस्तर में हजारों के संख्या में ग्रामीण विरोध वर सकलावत है। फिर ये प्रदर्शन के पाछू कौन है ये रले की सुरक्षा एजेंसी संशय की स्थिति में है। आखिर काबर ये आदिवासी मन विकास के विरोध करत है। देखना हो ही कि अब सरकार काय रास्ता निकालते। का सरकार आदिवासी मन ला समझाए में सफल हो पाही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। औद्योगिकरण ला विकास के रास्ता माने जाते। कहूँ विकास के ये रद्दा बस्तर में बुहावत हावे, बहत हावे तक काबर आदिवासी मन विरोध करत हावे। का एकर पीछू में कुछ ऐसे व्यवस्था है जेकर ले उमन जानत है कि ओकर मन के विकास नहीं होही, उमन ला नुकसान उठाए ला पड़ही या फिर ओकर हित के जोन है वो नुकसान होही। ऐसे बहुत ठन पहलू हावे जेला लेके हो सकत है आदिवासी मन के सोच होही या फिर उमन ऐसे आमना सामना करे होही कि जब जब उद्योग लगते तो ओकर मन ला नुकसान पहुंचते। ऐसे अबड़क मुद्दा हवा जल लेके हजारों आदिवासी मन आंदोलन करत हवे। एकरे ऊपर आज हम चर्चा करबो। परिचय करा दन सबले पहली अंशुमान शर्मा जी हमारे हमर संग में एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। नमस्कार। और अरविंद नेताम जी जुड़ के हमारे कांग्रेस जहाले। अरविंद जी आपो के जोहार। अरविंद जी आवाज मिला थे आपला? जोहार जोहार जोहार। केदार कश्यप जी जुड़ गए हमें बीजेपी डाले। केदार जी आपो के जोहार। हाँ मिलत ठीक है चला जोहार। आप मन ले तो चर्चा करबेज करबो काबर के मुद्दा चेसते हवे जिन आज विकास के ऊपर जो विरोध चलत है ओकर बात करबो। अंशुमन जी
कोई भी जगह उद्योग आते तो ये समझे जाते हैं कि जिन जगह में उद्योग लगी वहाँ तो विकास होबेज कर ही, वहाँ जे आसपास के जिन लोगन है ओकरो मन के विकास होही, शिक्षा मिली, बुनियादी सुविधा मिली। लेकिन जब विरोध होते तो एक पीछे का मायने निकाले जाए, एक मायने का है कि वो मन जान डरे हैं कि उद्योग लोग मन के विकास नहीं हुई। नहीं देखो वो तो हम में जाबो ओकर ये है कि बस्तर जो इलाका है अनुसूचित इलाका है, शेड्यूल एरिया है, आदिवासी इलाका है, और वो क्षेत्र के विकास कैसे हो, इलाका का विकास कैसे हो, ये सरकार के प्राथमिकता में और चिंता भी है। खास करके आदिवासी मन के शोषण ना हो देखना भी, विकास तो जरूरी है, साथ ही साथ शोषण ना हो ये भी देखना थी। ये दोनों चीज़ सरकार के प्राथमिकता में और सरकार की चिंता भी है कि भैया शोषण भी बचा के रखना है, वो एक क्षेत्र की विकास हो ताकि आदिवासी मन की विकास हो सके। और आप लोग देखे भी हो कुछ दिन पहले जब नगर नाला विनिवेश की जब केंद्र सरकार बात करती से तो विनिवेश के बारे से बाहरी मतलब ना दे जाए करके राज्य सरकार अपन पहल कर इसके कि हम भाई निवेश करबू यहाँ ताकि यहाँ मतलब विकास रोजगार मिल सके हो बन के विकास हो सके। यही कारण है कि अब जब वनोपज रही से लघु वनोपज 7 तेल्ला बढ़ा के धीरे धीरे संख्या बढ़ा के 52 करते हैं ताकि वहाँ पे प्रसंस्करण केंद्र खोले गए हैं, खरीदी केंद्र बनाए गए ताकि छोटे छोटे उद्योग धंधा लगे, कुटीर उद्योग लगे ताकि वहाँ मन के लोगों मन के जीवन यहाँ बेहतर हो सके, जीवन शैली सुधर सके। लेकिन अतके भर में काम नहीं बन सके। जब सब हम समग्र रूप से विकास करके जब हम बात करते हैं तो जरूरी कि छोटे छोटे उद्योग भी लगाया जाए और मध्यम और मझोले उद्योग भी लगाया जाए। यही कड़ी में सरकार पिछले कुछ दिन पहले कई ठक MOU भी करी से कि भाई बाकी जगह विकास होते तो बस्तर के इलाका में का बार वहाँ पर अछूता रहा है, का बार दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सब के कारण लेकिन कुछ मन ऐसे है जिन्होंने चाहते हैं कि विकास मत हो, ओखर मन के अपन रिजर्वेशन है, ओखर मन के अपन के तर्क है कि भैया हमारे मन के बात भी पूछे जाए, शामिल करे जाए, पंचायत के बात करे जाए। हमारे साथ में अरविंद नेताम जी जुड़े हुए कांग्रेस जहाले। नेताम जी आप लोग का लगता है कि ये विरोध के कारण का है? आप मन आदिवासी क्षेत्र ले आते हो, आप मन कई साल सरकार में रहे हो, केंद्र सरकार में रहे हो, आप मन के सरकार भी रही से, तो ये विरोध के कारण का देखते हो आप मन, एक पीछे क्या कारण है? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आदिवासी इलाके खासकर बस्तर शहरी के इलाके में एक तो आज तक के चाहे भारत सरकार हो राज्य सरकार हो, बस्तर का विकास कैसा होना इस पर पहले चर्चा हो जानी चाहिए। आदिवासी इलाके की विकास की परिभाषा अलग हो सकती है, जनरल इलाके की परिभाषा अलग हो सकती है। आज चाहे वो रायपुर में बैठे, भोपाल में बैठे, दिल्ली में बैठे, सबकी विकास की परिभाषा एक ही है जो आदिवासी इलाके में फिट होता नहीं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है और यही कारण है कि आज बहुत सी चीज़ों पे यानी लोगों में असंतोष क्यों हो रहा है। देखिए ये जो इलाके हैं आज भी आदिवासी अपनी ज़मीन के प्रति जो आकर्षण है, उनका लगाव है, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देश में आदिवासी एक ऐसा है जो अपनी सब छोड़ सकता है, ज़मीन नहीं छोड़ सकता, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इस देश में अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए 1857 के पहले देश के आदिवासी अंग्रेज़ों से लड़े। किस बात पे? जंगल और ज़मीन को लेकर के। और पूरे भारत में इसकी लड़ाई हुई जिसकी जिक्र इस देश के इतिहास में नहीं है, पर 150-200 साल पहले लड़े तो कोई ना कोई तो कारण होगा। पर आज आज़ाद भारत में अध्ययन करने की ज़रूरत है, विकास के मॉडल क्या होना चाहिए। मैं तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में रहा हूँ जी, मैं कह सकता हूँ कि बिना ये सब बड़े बड़े उद्योग लगाने के बजाय इतने संसाधन है जो राज्य सरकार ने अभी ठीक एक जो अच्छा बहुत अच्छा फैसला किया है कि वन उपज की ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दोहन होना चाहिए और संख्या बढ़ा दी है। सहकारी क्षेत्र में या स्व सहायता समूह के जरिए होना चाहिए। बिल्कुल सही है फैसला है। ऐसे बहुत सी चीज़ें आपके कोसा में रामचंद्र सिंह देव स्वर्गीय जो मंत्री थे वो कहा करते थे कितने हम कोसा से, अब कोसा एक्सपोर्ट होता है, कोसा से एक से एक वस्त्र बनते हैं, उसका बस्तर पूरा देश को सप्लाई कर सकता है बिना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए, बिना लोगों को डिस्प्लेस किए। ये बहुत सी चीज़ें सोचने की बात है। सवाल है कौन सोचेगा इस देश में। मुझे तो लगता नहीं कि अब वो सोच इस इलाके के सोचने के लिए अब कोई आदमी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या राजनेता हो, वो अब नहीं के बराबर हैं। ये एक दिक्कत है। मैं तो कहता हूँ स्थानीय लोगों से भी बात तो कर लो
उसमें क्या दिक्कत है? ठीक। पर करते नहीं, दिक्कत यही है। ठीक है, मैं आपके पास वापिस आऊँ नेताम जी। केदार जी, आप अरविंद नेताम जी ला सुनत रहे हो, आप नेताम जी की बात से सहमत हो? काबर 15 बछर में आप मन की है सरकार, इसे आप भी मंत्री रहे हो, आदिवासी इलाका साथ हो आप मना? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हो। देखो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राज्य सरकार के जो पॉलिसी है ओकर पॉलिसी में कोई स्पष्टता नहीं है, और ये यहाँ के बस्तर के जनता ये बात ला समझते कि ये केवल दिखावा का काम करते, भावनात्मक मुद्दे से कोई सरकार नहीं चले। सरकार के कथे कि हम नगरनार स्टील प्लांट ला हम चलाबो कई के, और ओकर लग का पैसा है का एक पहले तो व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, कहाँ से फंडिंग करी, कहाँ सोर्स है, कहाँ ओकर संसाधन है, ओकर हिसाब में वो चलाए के कोशिश करे। पहले वो बात के पर केदार जी कोशिश तो होते हैं। केदार जी, आप एक मिनट रुकना चाहूँ। केदार जी कोशिश तो होते हैं, बिल्कुल ऐसे 15 बछर ले 15 बछर ले तो आप मन रहे हो, का कोशिश हो सुहा? नहीं, कोशिश होते। मैं कहा तो ना भावनात्मक मुद्दे में सरकार नहीं चले। अभी यदि राज्य सरकार बिडिंग भी करी तो बिना यदि निजी उद्योग के सहयोग के बगैर, जेवी के बगैर वो क्या कहते हैं उद्योग ला नहीं चला पा सकते क्या? 23,000 करोड़ के यदि बात करते ओकर से ज़्यादा यदि वो हर थे तो वो पैसा कहाँ से आई? आज सरकार के पास में बोरा खरीदे पर पैसा नहीं है, धान खरीदे पर पैसा नहीं है, तो ये मतलब आप कारखाना खरीदे के बात करते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं। ये टोटल एमन के जो पॉलिसी है कोई स्पष्ट नहीं है, और वर्तमान में यहाँ पर बड़े एमन एमओयू करे हैं, 107 एमओयू करे हैं जी। तो अभी यहाँ पर चाहे वो बोधघाट परियोजना की बात हो, चाहे वो रावघाट परियोजना के बात हो, चाहे वो अपने किरंदुल के नंदी पहाड़ के मामला हो, इस सारे मामला में आखिर सरकार कैसे फेलवर होते, किस कारण से वहाँ के लोग बल्ला के साथ बातचीत नहीं करते, शासन प्रशासन के लोग क्यों फेल होते जाते हैं, वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद वहाँ चर्चा करे पर नहीं जाते। कहीं न कहीं से यमन के मन में कहीं न कहीं से कुछ चलो आपके बात के जवाब केदार जी आपके बात के जवाब आपसे सवाल मैं करूं, लेकिन आपके बात के जवाब मैं अरविंद जी से लेना चाहूँ। अरविंद जी, कहूँ आप छत्तीसगढ़ी में बोलत हो तो मैं चाहूँ पंचायती थोकन छत्तीसगढ़ी में बोलते हो तो बने लगतीस। कहा था मैं केदार जी खाली दिखावा करते थे, अतका राशि लगा के का सरकार चला पाही, कहाँ फंडिंग करी, कहाँ पैसा आई, भावना में नहीं चले उद्योग। कहा था मैं एकर कुछ जानकारी दूँ का आप मन? नहीं, ऐसा है कि राज्य सरकार जो भी करे फैसला करे सोच समझ के करे हुए, बिना सोचे समझे तो नहीं करे हुई ना। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उनका रिसोर्सेज हो ही जेकर टैप करे की कोशिश करी, और अगर नहीं हुई तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकल सकते। ऐसे फंडिंग एजेंसी दुनिया में पड़े हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ये है वो है, तो हो सकते कि यह योजना अगर ये तो केंद्र सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार का फैसला कर ही एक पर निर्भर करते, ये नहीं कि राज्य सरकार को अपन ड्यूटी कर दे होगे, पर अगर केंद्र सरकार एक से सहमत नहीं हुई तो राज्य सरकार ला मजबूर नहीं कर सके। ये है जी। तो ये जो नगरनार स्टील प्लांट के मामला उलझ गए है, और मैं समझता हूँ कि एक रास्ता तो कैसे निकली हम लोग समझ नहीं आए। ठीक, दिक्कतें है जी जी। केदार जी, आप मन कहा रहे हो कि भाई सरकार, राज्य सरकार से आप सहमत नहीं हो, मैं कहा तो लेकिन आप मन भी विकास चाहते हो, वो इलाका लाते हो, तो आपे मन राज्य सरकार के विकास में जब बात होते साथ दे दो, ये सुझाव दे दो। नहीं, देखो ये मन जब ये क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा में जब संकल्प लेके आए रहे तो हमारे विधायक मन सबो जन एक बात के समर्थन भी करें, लेकिन राज्य सरकार किस टाइप से एला चला ही एक पर कोई स्पष्ट पॉलिसी मतलब तय करे पड़ी। ये मन केवल दिखावा पर कहा थे कि हम करबो, एक साइड कथे कि हम करबो और एक साइड कथे कि करना नहीं है। ये दोनों पॉलिसी नहीं चल सके। राज्य सरकार ले यदि कोई काम करना है तो बर दृढ़ निश्चय के साथ में काम करे पड़े, ओकर दृष्टि से मतलब सोचे पड़ी। ये बार दिखावा पर अलग बात करते हैं। अभी जैसे आप कथो, अभी माननीय अरविंद नेताम जी हैं, मैं अभी अरविंद नेताम जी ला कथो मोर साथ चले, अभी क्या कहते हैं हमारे क्षेत्र बनवासी क्षेत्र में
अधिक समय से ये साल में मात्र एक दिन में तेंदुपत्ता की तोड़ाई हुई से, और वो तोड़ाई के मतलब एक दिन में खरीदी हुई। अब बाकी हमार तेंदुपत्ता ला वहाँ पानी में वो करल पड़ गई और जलाल पड़ गई, ते बारे में हम के चिंता नहीं है। हम ये बात की चिंता भी करन ना कि राज्य सरकार होती के ऊपर ताकत है कि नहीं है, ओमन वो चीज ला खरीद सकते कि नहीं खरीद सके, कि हमारा वनवासी भाई मल्ला केवल दिखावा पर आज पैसा बढ़ा देथन, हम ये कर देथन, हम बोनस देबो, ये कह के हम लोग बोला भुलकाए नहीं सकन। ये भुलकाए के काम केवल कांग्रेस पार्टी है कर सकते। लोग बन के एक दाना के धान खरीदना हो, तेंदुपत्ता के पूरा खरीदी हो, ये बात की चिंता भी राज्य सरकार ला करना चाहिए। ये बात के मैं कांग्रेस के सरकार ला कहा था। अरविंद जी आप मन सुने बात ला पूरा विस्तार से करत हमें केदार जी। हाँ एक तो जैसे शुरू में आप मन कहो कि आदिवासी जो इलाका है, आदिवासी जो मनखे मन है, उकर मन के सोच, उकर मन के रहन सहन, उकर मन के आर्थिक समृद्धि, उकर नजरिया थोकन अलग है। तो का ऐसे हो सकता है कि उद्योग ऐसे लगाया जाए जेला उकर मन के सहमति भी मिल सके और उकर मन के विकास घलो हो सके? का ए दिशा में कोनो काम नहीं हो सके, ए दिशा में कोनो सोच नहीं हो सके? अरविंद जी नहीं, ये तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं कहे ना पहले कि ये इलाका में कैसे विकास होए, एकर तो चर्चा कर लें। क्यों? काबर की जो नेचुरल रिसोर्सेज अधिक हवे, अगर वही उनके आधार पे ही अगर उद्योग लगे तो मैं समझता हूँ कि एक भी गांव विस्थापित होने की जरूरत नहीं हुई, एक भी परिवार ला कहीं बाहर जाए की जरूरत नहीं। पर सवाल है कि आज ये दिशा में सोचे कि अब मादा सरकार सबले बड़े जरूरत ये है नेतान जी कि मोला लगता है कि आदिवासी जो भाई बहनी मन है जिन विरोध करत हावे, जोन विरोध करत हावे, ओमन ला सबले ज्यादा जरूरी है ओमन ला समझाना, उकर मन के हिसाब से विकास के बात करना, तब कहूँ जाके उमन विरोध ला छोड़ के साथ हो पाए। एक ऊपर चर्चा करबो। मैं ये कहता हूँ केदार जी कि आप मन वो इलाका से आते इलाका समझते भी, वहाँ के लोगन मन के जरूरत ला भी समझते, वहाँ के का रहन सहन संस्कृति सब कुछ ला जानते। ये जिन विरोध हुआ थे एक पीछे कारण का है? का वो मतलब डर है कैसी कोई कि मतलब जमीन से हटा दे जाही या ओखर मन के संस्कृतियों में कुछ वो कर दे जाही? का डर के मतलब विरोध के कारण का देखो आप मन हा और कैसे ओखर से हम ठीक करबोला? देखिए इनमें राज्य सरकार ला स्पष्ट करेल पड़ी, राज्य सरकार के प्रतिनिधि उमन से जाके चर्चा करें और उमन के जो मांग है उमन ला मांग ला बैठ करके उनला सुलझाए के कोशिश करें। और अभी जैसे वहाँ पर ये बात आत है कि वो आमदनी में जो काम चालू है, जो कंपनी करत है, पुलिस सुरक्षा में करत हैं, उमन कहा थे पहले चर्चा तो होल दे, ओकर बाद में फिर काम चालू करो, लेकिन ओकर से पहले अपन काम चालू होते। तो राज्य सरकार के कहीं ना कहीं ये फेलवर है ना कि वहाँ पर जो एजेंसी है उमला ये देखना चाहिए कि वहाँ पर अतका लोग कैसे आ जाते हैं, और वो भी एक बार नहीं दो बार हो गए, तब भी ये राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि जाके चर्चा नहीं करे, न राज्य सरकार के माध्यम से कोई ये चिंता है कि वहाँ पर ऐसे होना चाहिए। 10-10, 15-15 हज़ार लोग वहाँ पे आ करके रैली करते हैं, अपन बात रखते हैं, लेकिन बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो बात सुनने वाला तो कोई ना कोई जाने पर ही ना, यदि काम करना है, चाहे वो वहाँ के संसाधन का उपयोग करना हो, कुछ भी काम करना हो, तो जब तक चर्चा नहीं करो तब तक वहाँ पर कैसे आप काम कर पाओ? ये बात की चिंता तो राज्य सरकार ला करेल पड़ी, और राज्य सरकार चिंता करके वहाँ पर पहले जाए और वहाँ जा कर के जो बात है वो बात ला समझे और जो हो सकते वो चीज़ ला काम करे, तब वहाँ के विकास के काम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में केवल बोल के दे में और कोई ना प्रतिनिधि बगैर जाए ही वहाँ के लोग ला कौन समझाइए? आखिर राज्य सरकार या तो फिर किसी को वो कर दे, अधिकृत कर दे कि आदमी जाइए वो बात करे, ऐसे वो करे। ठीक, निताम जी कहीं से तो कोई ना कोई एक बीच के समाधान तो निकाले पड़ी है राज्य सरकार। निताम जी दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर जैसे 6 जिला में चला थे, जैसे कि भी आप सुनते रहे केदार कश्यप जी लगा हाथ कि आप मन को सुझाव दे दो भाई कि राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाके मिल ले, मन की बात ला सुने कि का ओखर मन की मांग है, का समस्या है, ताकि काम सब जगह से द्रुत गति से आगे बढ़ सके। आप कौन सा प्रतिनिधि मंडल की बात करो? राज्य सरकार के तरफ से कोई एक, जैसे कहा था केदार, जैसे कि केदार कश्यप जी मांग करा थे कि राज्य सरकार डाले कोई चल दे, मन की बात कर ले।
चाहे प्रशासनिक स्तर में हो चाहे राजनीतिक स्तर में हो, तो ओकर मन के मांग का है, का समस्या है? नहीं देखो अरे नहीं केदार के जो बात है बिल्कुल सही है, मैं भी उसमें आगे में जोड़त हूँ जी। देखो आज बस्तर में अधिक डिस्टर्बेंस है, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, नारायणपुर हो, कहीं मैं तो करीब सभी जगह जाए के प्रयास कर रहता हूँ और अध्ययन के हिसाब से जाता हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं है, अब मैं कोई अथॉरिटी भी नहीं हूँ जी। पर सवाल यह है कि मैं एक स्टेटमेंट भी दे रहा हूँ कि जब डिस्टर्बेंस होते तो गृह मंत्री ला दौरा क्यों नहीं करना चाहिए? अरे भाई आखिर मंत्री मन के तो ड्यूटी है। हाँ। और कोई न कोई मैकेनिज्म राज्य सरकार को तैयार करना चाहिए ताकि ये अध्ययन करता रहे सतत की ये स्थिति पैदा कबर होती है। अब उस दिशा में अब आज तक मुझे पता नहीं है कि राज्य सरकार में ये मैकेनिज्म कुछ है कि है कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बाहर से लगता है कि इसमें उस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो मामला बढ़ता जा रहा है और असल में लोग जी अरविंद जी थोकन में थोड़ा सा एक छोटे से सवाल मैं करना चाहता हूँ। आदिवासी जो इलाका है, आदिवासी मनखे मन ला जाना तो बहुत सरल और बहुत सहज स्वभाव के होते। आप ला लगते कि पारदर्शिता की कमी हो गए है का? जोन कंपनी वहां जाके पहली काम शुरू करे थे ओकर पहली जाके कम से कम ओमन ला भरोसा में लेना रही से, ओमन ला कन्विंस करे की जरूरत रही से कि भाई ये जोन हुआ थे तुम्हारे मन बरे, तब मोला लगते कि विरोध की नौबत नहीं आती। थोड़ा पारदर्शिता की कमी हो इसका? नहीं, मैं एक शब्द में कहा था वो बात ला कि विश्वास में तो लेके प्रयास करें। समाज ला विश्वास में लेके प्रयास करें, वो आज तक कभी होए नहीं है। वही एक दिक्कत है। आप इधर बहुत से कानून बने, पेशा कानून बन गए। पेशा कानून में 3-4 जगह में मैं जाना था कि फर्जी ग्राम सभा हो। अब ओकर क्या इलाज है? ओकर तो एक संदेश जाते ना कि अगर सरकार ही फर्जी यानी ग्राम सभा करवाही तो ओकर का नतीजा का हुई, यानी असर का हुई। ये सब बने। और राज्य सरकार मैं कहूँ आमदाई में जरूरत का इसके अबुझ मार के पास है ये खदान के लाइसेंस दे के अरे पड़े। अरे निको है तो पूरा भानु प्रतापपुर तहसील में काम करे थे, कोई बोला अड़चन तो है नहीं, पर वहाँ घुस कैसे के? अरे अनसर्वेड एरिया है, आधा सर्वेड एरिया है। तो ये इलाका में भी देखना चाहिए सरकार ला कि कौन सा इलाका में पहले खोले और कौन सा इलाका में अभी लाइसेंस या जो खदान की अनुमति ना दे। ये कम से कम फैसला करना चाहिए स्थिति को देख करके। अब अबूझ मार इंटीरियर में आपने ये सरकार ने खदान के लाइसेंस या जो भी दे है वो भी मेरे हिसाब से नहीं है। अब तो ये तो पूरा भानु प्रतापपुर में कर ही रहा है ये जो ये कारखाना वाला है। तो ये जो विश्वास पैदा करना अभी तक के नहीं हुआ है और यही कारण है लोगों में गलतफहमी पैदा होते और कोई ना कोई जाके वाला समझाए के कोशिश, कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैं तो अभी नारायणपुर में गए रहे हो तो कलेक्टर ने कहा थे भाई विधायक और सांसद इन्वॉल्व काबर नहीं करो। सही बात है। जब ऐसे स्थिति पैदा होती है तो नारायणपुर के भी कलेक्टर लग के हो, कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व करना चाहिए। विधायक हो गए, सांसद हो गए, पंचायत हो गए, सारी चीज ला जोड़े ला पड़ी। ऐसे नहीं हो सके, बने बात के हो अरविंद जी, ऐसे नहीं हो सके कि आप घुस जाओ। पंचायत है कि बिल्कुल ये बने बात के हो आप मन बेरा मोरकरा कम है, बने बात के हो मोला लगते कि हमारे पंचायती ला सरकार नारायणपुर के कलेक्टर और एसपी ठीक विधायक हो गए, सांसद हो गए, पंचायत हो गए, सबला उमा जुड़ेला पढ़ी कहूँ विकास के इरादा आपके बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रास्ता गलत हो जाए तो विकास तो हो ही नहीं और आदिवासी मन ऐसे तरीका के विरोध जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ मैं, काबर के बेरा मोर करा खत्म हो गए है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर।